हेलो बच्चों, वेलकम टू दी एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। अब इसमें हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फोर्सेस और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में बताया गया था। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स की जो स्टडी की थी डीपली वो किसने की थी? न्यूटन ने। तो न्यूटन साहब ने फोर्स की स्टडी के बाद कुछ लॉज दिए थे जिन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, और जिसके नाम पे चैप्टर का नाम पड़ा है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना है कि लॉज ऑफ मोशन क्या चीज़ होते हैं। न्यूटन साहब ने किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉज दिए थे जिन्हें 3 लॉज बोलते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर बनने वाले, बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स एन सीरीज। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती ना, अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो, है ना। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, बात करते हैं बांटने से बढ़ती है, नोट बढ़ती है ना। तो बात करते हैं क्या फोर्सेस के बारे में कि लॉज ऑफ मोशन क्या चीज़ है। देखो, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन साहब ने फोर्स की स्टडी करने के बाद 3 लॉज दिए थे और उन्होंने बताया था कि फोर्सेस इन किन लॉज के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई चीज़ इस लॉ के हिसाब से नहीं चल रही, मतलब वो न्यूटन के लॉ को वायलेट कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। किसकी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन ए रेस्ट, इफ इट इज ए मूविंग इट विल बी इन ए, इफ इट इज ए मोशन इट विल बी इन ए मोशन टिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक या चला ना दिया जाए। जैसे ये डस्टर है, टिक टिक टिक, चेंज हुई क्या मोशन? मोशन चेंज हुआ है क्या? क्या पोजीशन चेंज हुई है? क्या चेंज हुई? क्या पोजीशन चेंज हुई है क्या? क्यों? क्योंकि बॉडी इज रेस्ट ऑलवेज विल बी इन ए रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। न्यूटन साहब ने क्या कहा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। इस चीज़ का मीनिंग क्या है समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सड़क है, ठीक। ये सड़क बहुत मजबूत है, आरसीसी की बनी है, सरकार ने खर्चा किया है बहुत ज़्यादा इस पर, क्योंकि विशांत सर को यहाँ पढ़ाना है तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये एक ब्लॉक रखा है भाई, ये रखा है ब्लॉक। अब ये रेस्ट पे है तो क्या हमेशा रेस्ट पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर हम इसे ना छेड़े तो ये रेस्ट पे रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करने लगेगा। तो यही तो कहा न्यूटन साहब ने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और अगर हमने इसके रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये मोशन में हो जाएगी। ठीक बात है। और दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, ये रे भाई लो, ये है, ये एक इंसान है, भला इंसान है ना, ये एक भला इंसान है जो भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कोई भाग रहा है। अरे ठीक से बनाते हैं ना, क्यों टेंशन लिया आपने? ये रहा लो, ये रहा भाई हमारे पास एक दूसरी सड़क, यहाँ पे एक छोटा सा इंसान बनाया, ये रहा। और ये क्या चाह रहा है? ये भागना चाह रहा है। कैसे भागेगा ये ऐसे भाग रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा इसके पैरों में मज़ा नहीं आया। ठीक है, और ये
ये रहा भाई, बड़ी तेजी में है, जल्दी में भाग रहा है, किससे? वेलोसिटी v से भाग रहा है, मान लो ये आगे की तरफ को। अब हो क्या है, जब तक चल रहा है तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स का, जैसे तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम एक टाइम पे आके रुक जाओगे, तो कौन है वो जो रोक रहा है? तुम्हारी थकावट, या एक्सटर्नल फोर्स ही है, या फ्रिक्शन फोर्स। तुम थक क्यों रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जब तुम भाग रहे हो तो तुम अपने पैर से जमीन को पीछे खिसकाते हो, तो एक फोर्स होता है जो आगे की तरफ को लगता है। ऐसे इसका उल्टा, जब तुम भागते हो तो अपने पैरों से जमीन को आगे को खिसकाते हो, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे को लगता है, जो तुम्हारी बॉडी का अपोज करता है, जो तुम्हारे मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से तुम रुक जाते हो। मार्कर है, फोर्स लगाया, ये आगे जाकर रुका, देखो ये आगे जाके रुका। क्यों रुका? क्योंकि मार्कर के और मेरे हाथ के बीच में हिडन फोर्स है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही बॉडी रुकती है। तो अगर ये बॉडी मोशन में है तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, वो अपने आप इस पर लग जाता है और बॉडी रुक जाती है। लेकिन यहाँ कौन है एक्सटर्नल फोर्स? यहाँ तो उसकी थकान है, एनर्जी लूज कर दी ना उसने, थक जाएगा तो रुक जाएगा, है ना। अगर हम किसी बाइक की बात करें, लो भाई ये ब्लॉक है और ये चल रहा है, ये चल रहा है भाई, एफ फोर्स से अपने आप ही चल रहा है, तो मतलब मोशन है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब अपने आप ही वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो वी वेलोसिटी चला के हमने छोड़ दिया, ऐसे जैसे ही हमने छोड़ दिया तो क्या हमेशा चलता रहेगा ये? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हमेशा नहीं चलेगा। तो क्यों रुक जाएगा ये? क्यों रुकेगा? क्योंकि इस ब्लॉक के और इस सड़क के बीच में भी तो एक फोर्स है, हिडन फोर्स, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये तो कार बस चल रही है तो चलती रहती है, लेकिन जब हमें इन्हें रोकना होता है तो क्या अप्लाई करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। और ये ब्रेक तो एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। जब कोई कार या बॉडी मोशन करती है तो हम इन्हें रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक का। और ये ब्रेक किसका वर्क करता है? एक्सटर्नल फोर्स का, जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है और ये न्यूटन के लॉ को फॉलो करती है। न्यूटन साहब ने क्या कहा था? इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो मोशन वाली बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स मतलब ब्रेक लगा के उसे रोक दिया जाता है, और रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लगा के उसे चला दिया जाता है। यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है, यही तो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहेंगे डिफाइन करने के लिए? इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will be in rest, and if a body is in motion it will be in a motion till an external force is not applied, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का सिद्धांत है, सार है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है ना कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी। अब ये बॉडी देखो कोई रुकी हुई है, देखो बॉडी अचानक रुकी हुई है, हमने इस पर अचानक से फोर्स लगा, चल पड़ेगी। ये अचानक फोर्स लगाने को क्या कहते हैं? जैसे हमने अचानक फोर्स लगाया तो बॉडी अपनी पोजीशन के चेंज को रोकने की कोशिश करती है। इस फैक्टर को इनर्शिया कहते हैं। तुमने कभी कभी देखा होगा जब तुम बस में बैठे होते हो तो बस अचानक से ब्रेक लगाते हो और तुम आगे की तरफ को खिसक जाते हो, आगे की तरफ को धकेले जाते हो अपने आप ही। इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये क्यों होता है? इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया एक फैक्टर है, एक क्वांटिटी जो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होने से रोकता है, जो किसी बॉडी की पोजीशन को, ये चीटी, अच्छा यार ये भाई जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज होने से रोकता है, वो इनर्शिया है। जैसे तुम कभी ब्लैंकेट पड़ा होता है, कंबल घरों में मम्मी बाहर निकालती है कंबल और उन पे डंडे बजाते हो तो धूल उड़ती है। धूल क्यों उड़ती है? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि देखो धूल के कण बैठे हैं कंबल पे, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई सता नहीं रहा। मम्मी ने मारी डंडा मम्मी ने मारा डंडा, तो जैसे ही डंडा मारा तो धूल के कणों पर अचानक से एक फोर्स लगा और वो अपनी पोजिशन को चेंज होने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, जिसके वजह से वो बाहर होने लगते हैं। जब कोई बस चल रही है, तुम चलती हुई बस में से कूदते हो, जब तुम चलती हुई बस में से कूदते हो तो पीछे की तरफ को गिर जाते हो नहीं पीछे की तरफ को। क्यों? क्योंकि तुम जब कूदते हो तो बस तो चल रही होती है और सड़क रेस्ट पे है, सड़क तो रोड तो रेस्ट पे है ना, बस के साथ तुम्हारी बॉडी चल रही है। जैसे तुम्हारी बॉडी सड़क पर आती है तो तुम्हारी बॉडी समझ नहीं पाती कि सड़क चल रही है, रुकी हुई है।
जिसकी वजह से तुम्हें पीछे की तरफ को धक्का लगता है। ये किसके कारण हो पाता है? इनर्शिया के कारण। तो इसी को, यही भी तो यही है, देखो अचानक से फोर्स लगाया, बॉडी अचानक से चली, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये है भैया। अब इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स है, कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी जो हमें समझनी है इनर्शिया के बारे में, उन्हें कवर करना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है इनर्शिया के। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, तुमने एक जादू देखा होगा, खेल के गिलास होता है, ये दिख रहा होगा, फिगर में दिखा रहा मैं तुम्हें, है ना, वीडियो चल रही होगी, चलो वीडियो देखो। तो कैसी लगी वीडियो, है ना। तो इसमें इनर्शिया का एप्लीकेशन दिखाया गया है कि जब तुम किसी सिक्के पर उंगली से मारते हो, तो क्या होता है, इनर्शिया के कारण उस सिक्के को पता ही नहीं चल पाता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब तक उसे पता चल पाता है तब तक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मतलब वो कार्डबोर्ड आगे खिसक करके बाहर चला जाता है ना, और सिक्का नीचे। ये सब किसके कारण हो रहा? इनर्शिया के कारण हो रहा। इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी चीज़ को समझने के लिए। इनर्शिया और मास में एक रिलेशन है। जैसे किसी बॉडी को घुमाने के लिए ज़रूरत पड़ती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ऐसे किसी बॉडी को चलाने के लिए। चलो छोड़ो, ये बात तो बात की है। तो बात है, ये थी इनर्शिया की बात, तुमने देख ली, वीडियो देख ली है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन के साहब का, जो कहता है ये बातें, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, बच्चों से याद रखना। बाकी अगले लेक्चर में हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।